15 जुलाई 2025 मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी दुबई यात्रा के अंतिम दिन पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि दुबई में मुझे और मेरे प्रतिनिधिमंडल का जिस गर्मजोशी और सहयोग के साथ स्वागत किया गया वे अत्यंत अभिभूत करने वाला था। मैं दुबई सरकार, भारतीय दूतावास और वहां बसे भारतीय समुदाय का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बताया कि 13 जुलाई से 15 जुलाई 2025 तक की इस यात्रा में उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के प्रतिनिधियों से निवेश संभावनाओं पर संवाद किया। दुबई में निवेशकों के साथ हमारी बातचीत बेहद सकारात्मक रही। मध्य प्रदेश के उद्योग, पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी, लॉजिस्टिक्स और अक्षय ऊर्जा क्षेत्रों में निवेश को लेकर गहरी रुचि दिखाई गई। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि मध्य प्रदेश सरकार निवेशकों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम, उद्योग नीति में सुधार और तेज अनापत्ति प्रक्रिया जैसे कदमों को मजबूती से आगे बढ़ा रही है। हमने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि मध्य प्रदेश न केवल भूमि और संसाधनों की दृष्टि से समृद्ध है, बल्कि प्रशासनिक सहयोग और कानून व्यवस्था के मामले में भी देश के अग्रणी राज्यों में है। मुख्यमंत्री ने दुबई में आयोजित मध्य प्रदेश यूएई बिजनेस फोरम की सराहना करते हुए कहा कि ये मंच केवल निवेश संवाद का अवसर नहीं था, बल्कि मध्य प्रदेश की वैश्विक पहचान को भी सुदृढ़ करने वाला अवसर बना। दुबई के अपने दौरे में मध्य प्रदेश से आने के बाद 13 से 15 जुलाई के बीच ये जो गर्म भरी स्वागत, हमारी सभी व्यापारिक मीटिंग्स और जिस प्रकार से दुबई सरकार ने इस भारत सरकार के माध्यम से राज्य सरकार मध्य प्रदेश के सारे अधिकारियों के साथ हमारा ये जो पूरा आयोजन रखा है, मैं एक तरह से सभी निवेशकों का, भारतीय समुदाय के सभी नागरिकों का, यहाँ की सरकार के सभी अधिकारियों का भी आभार मानता हूँ और भारत सरकार के हमारे वाणिज्य महादूतावास सतीश जी और उनकी पूरी टीम का भी आभार मानता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने दुबई की ताकत को पहचाना। 2015 से उनने दुबई के माध्यम से दुनिया में व्यापार का एक नया दरवाजा खोलने का काम किया और जिस प्रकार से उनने अपनी सर्वाधिक विजिट यहाँ की है, वो दुबई के लोगों के लिए, भारतीय व्यापारियों के लिए, विश्व व्यापार के लिए वाकई एक माइलस्टोन की तरह उनका ये अभियान रहा है। उसी सिलसिले को पकड़ के मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हमने इस विकास यात्रा को न केवल बदस्तूर उस भावना के अनुसार जो मजबूत आधार स्तंभ बने, इस भाव से इसकी पूरी डिजाइन तैयार की थी, जिसके माध्यम से वैश्विक संवाद 2025 के तहत मैंने जेबेल अली फ्री जोन अथॉरिटी जाफजा के साथ अधिकारियों के साथ टेक्सटाइल, नवकरणीय ऊर्जा, एविएशन, खनन और धार्मिक पर्यटन जैसे स्थानों के लिए विस्तार से हमने भविष्य की संभावना पर प्लानिंग की है। मुझे लगता है कि इस पे काफी रिस्पांस भी हमको आया है। डीपी वर्ल्ड भारत मार्ट के तहत भारतीय व्यापारियों के लिए नए अवसरों पर विचार विमर्श का उत्साहजनक परिणाम दिखाई दिया है। दुबई टेक्सटाइल सिटी में टेक्समास एसोसिएशन के साथ पीएम मित्रा पार्क धार, जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के चेयरमैन मुकेश वोरा, यूएई के विदेश व्यापार राज्य मंत्री डॉक्टर थानी बिन अहमद अल जायोदी, विभिन्न मुलाकातों से इस दौरे को भी वजन मिला है और भविष्य की ठोस आधार बना है, जिसपे हमारी एयरलाइंस के माध्यम से मध्य प्रदेश से कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इस अवसर पर अबू धाबी में बीपीएस मंदिर के दर्शन, भारतीय दूतावास के अधिकारियों के साथ बैठकें, भारतीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में हमने ठोस काम किया है। मध्य प्रदेश की प्राकृतिक संपदा, माइनिंग की संभावना और एसजी/एसटी प्रतिपूर्ति, पूंजीगत अनुदान जैसे प्रावधान ने निवेशकों को जब हमने बताया तो उन्होंने उत्साह के साथ इसमें इस बात को समझने का प्रयास किया है। मैं अपनी ओर से सभी निवेशकों का, जाफजा, डीपी वर्ल्ड, भारत मार्ट और उनसे जुड़े सभी सहयोगियों का आभार भी मानता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये सिलसिला न केवल हमारा आगे भी जारी रहेगा, बल्कि भविष्य में मध्य प्रदेश से आकर के व्यापारियों का हमारा अलग अलग जब कोई बड़े आयोजन होते हैं उसमें हम न केवल भागीदार बनेंगे, बल्कि और अच्छे इस ट्रेड को कैसे बढ़ा सकते हैं उस पर हम काम कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से सबका आभार।